तुमने ये सब अच्छा नहीं किया रक्षंदा। दरअसल फासला क्या हुआ मुझसे कि तुम ना जाने कैसे कैसे लोगों में उलझ गई। अपने मेहमान से कहो कि रात बहुत हो चुकी है। तमीज कहती है कि अब उसे अपने घर लौट चलना चाहिए। और रक्षंदा, कितने महीनों के बाद हम एक साथ ही रात गुजारें। अपना हाथ रक्षंदा के कंधे से हटाओ। रक्षंदा को हाथ लगाकर दिखाओ। जो लगाया हाथ, करो। क्या करना? कुछ नहीं कर सकते तुम। ये मेरी बीवी है। मैं इसे कैसे भी हाथ लगाऊं, कैसे भी छूऊं, कैसे भी पकड़ूं, कितने भी करीब लाऊं, कितनी भी नजदीक लाऊं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और तुम जो भी हो, मत हो ना। मान लो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी एक बीवी है, और तुम किसी और को अपनी बीवी के गले में ऐसे हाथ डालकर देखते हो तो तुम पर क्या बीतेगी? बोलो, तुम पर क्या बीतेगी? और मैं जिस टाइप का हस्बैंड हूं ना, मुझ पर तो उससे भी, जरूरत से भी ज्यादा बीतेगी। रक्षंदा तुम्हारी बीवी है, इसका माने यह नहीं कि जो तुम्हारे मन में आएगा उसके साथ बर्ताव करोगे। तुमने अगर जरा सी भी ज्यादती की है या कोई भी जुल्म किया तो मैं सीधे जाकर पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और उसके बाद जो मुझे करना है वो होगा। रक्षंदा, इसकी बात सुनकर तो मिस्टर थॉमसन याद आ रहे हैं मुझे। याद है तुम्हें मिस्टर मॉरिस थॉमसन? बताया उसको इसके बारे में? मिस्टर मॉरिस थॉमसन हमारे अमेरिका में नेबर हुआ करते थे। वेरी नाइस मैन, गुड मैन, वाज़न्ट ही? एक गलती की उन्होंने, हम दोनों के बीच में उन्होंने इंटरफियर करना शुरू कर दिया। मुझसे कुछ और कहते थे और रक्षंदा से कुछ और फिर एक दिन तुम्हारी तरह उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी बीवी के साथ बिहेव करना सीखो। गलती कर दी उन्होंने। अगले ही दिन रात को उनका एक्सीडेंट हो गया, हिट एंड रन केस। 6 महीने के लिए कोमा में हॉस्पिटल में थे। तुम्हें शायद नहीं पता होगा रक्षंदा, और 2 महीने पहले ही उनकी मौत हो गई कोमा में। होश में ही नहीं आए वो। सैड इज़न्ट इट? पोर सोल। और आज इसकी बातें सुनकर तो मुझे मिस्टर थॉमसन याद आ गए। तुम्हें याद आए? तुम जहां कहीं के भी खलीफा हो, मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना। यहां पर कोई हिट एंड रन केस नहीं होगा। मारने के बाद मैं भागूंगा नहीं, मारने के बाद तुम्हें यहां दफना के जाऊंगा। मुझे दफना के जाओगे? करण, प्लीज चले जाओ यहाँ से। रक्षंदा, ये मेरे पति है। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में तुम्हें इंटरफेयर करने का हक नहीं है। प्लीज चले जाओ यहाँ से करण। ये आदमी, ये मेरा पति है करण। नाउ विल यू प्लीज गेट आउट? जस्ट बी केयरफुल। गुड नाइट मिस्टर करण। गुड नाइट। अभिजीत, शांत होकर मुझे पूरी बात बता। अब बैठ। ऋषभ, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा जो टेंडर भेज रहे हैं वो दरअसल करण और बंसल मिलकर उनसे भिजवा रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? टेंडर भेज रहे हैं या भिजवा रहे हैं, बात तो एक ही है। एग्जैक्टली। मेधा, मेरी बात पूरी हो जाने दो, उसके बाद बोलना। ओके, बता अभिजीत, क्या बात है? ऋषभ, दरअसल करण और बंसल ने मिलकर मिस्टर महेंद्र को इस बात के लिए राजी किया कि इतने बड़े होटल प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भेज दो, और टेंडर भिजवा दिया गया। अब वो दोनों मिलकर टेंडर पास कराने के लिए दिल्ली के किसी मिनिस्टर पांडे को 1 करोड़ रुपया देने के लिए उकसा रहे हैं, और मिस्टर महेंद्र इस बात के लिए राजी भी हो गए। नहीं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? बिजनेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं और ये भी एक तरीका है। और अगर रुपया देने के बाद टेंडर पास होता है तो मेरे ख्याल से सौदा बुरा नहीं है। मिस्टर महेंद्र के हिसाब से भी सौदा बुरा नहीं है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सौदा ठीक ही है। पर अगर वो पैसा सौदा होने के लिए दिया जा रहा है तो। लेकिन ऋषभ, ये पैसा सौदा ना होने के लिए दिया जा रहा है। यार अभिजीत, तू क्या कह रहा है यार? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। भाई, टेंडर पास करवाने के लिए वो लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि मिस्टर महेंद्र को किस तरह से फंसाया जाए इसलिए मेहनत कर रहे हैं। फंसाने के लिए? अभिजीत, तुम क्या मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? भाई, सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी रकम अगर पांडे साहब को दी जाएगी, वो भी मिस्टर महेंद्र की तरफ से, तो पब्लिकली वो लोग मिस्टर महेंद्र की इस कोशिश के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन ने रिश्वत देने की कोशिश की। ओह माय गॉड, यानी चाचा को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेधा, ये करण की चाल है। वो उन्हें चेयरमैन की कुर्सी से हटाने की साजिश कर रहा है। जिसको जो करना है करने दो।
तुम मेहरबानी करके इन मामलों में बीच में नहीं पड़ना प्लीज। निधा, ये क्या कह रही हो तुम? सब जानते हुए मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ? चुप तो तुम्हें अब बैठना पड़ेगा ऋषभ। अब तक तुम्हारे बोलने से किसी को क्या फर्क पड़ गया? लगातार बदनाम और बुरे तुम ही होते जा रहे हो। मुझे परवाह नहीं है। मिस्टर महेन मल्होत्रा के सर से करण नाम का नशा उतारना पड़ेगा। मिस्टर महेन मल्होत्रा कोई बच्चा नहीं है ऋषभ। लेकिन वो आदमी जिसका नाम करण है वो बहुत ही शातिर आदमी है। बच्चा तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि किस चतुराई से उसने मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे भी चेयरमैन की कुर्सी से हटा दिया था। ऋषभ, मिस्टर महेन मल्होत्रा को तुमने करण की हकीकत के बारे में बताने की कितनी कोशिश की, क्या फर्क पड़ा? अगर उनके दिमाग में यह बात जाती नहीं तो भुगतने दो। निधा, भुगतना उन्हें नहीं पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा मल्होत्रा इंडस्ट्री को। अगर यह आरोप मिस्टर महेन मल्होत्रा पर लगाया जाता है तो ये इल्जाम हमारी कंपनी पर लगेगा। उनका नाम इतना खराब नहीं होगा जितना हमारी कंपनी का। कहां जा रहे हो तुम? मिस्टर महेन मल्होत्रा के पास। अगर लोगों की अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है तो यह पत्थर हटाना मेरा फर्ज है, क्योंकि यह कंपनी उनके बाप की नहीं मेरे बाप की है। तुम शहीद हो जाओगे और लोग तुम्हारी चिता पर अपने हाथ सेकेंगे।